अच्छा, आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा यहाँ पे कैसा है? बंगाल में एजुकेशन सिस्टम आई वोंट से बहुत गंदा है, ठीक ठाक। गंदा मतलब? मतलब बहुत ही गिरा हुआ, बहुत मतलब कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक ही है। हमारे कॉलेज में भी हम लोग एक साल ऑलमोस्ट होने को आया, हम लोग सेमेस्टर 1 नहीं दिए। अच्छा। ऑलमोस्ट सेमेस्टर 1 अब तक हमारा हुआ नहीं। तो एक साल में अगर 2 सेमेस्टर होने का बात है, 6 महीना गैप में 2 सेमेस्टर होता है एक साल में। तो अगर एक साल में 2 सेमेस्टर होने का बात है, तो हम लोग अगर ये साल एक सेमेस्टर में ही निकल गया तो वो दूसरा वाला हम लोग कब देंगे? तो हम लोग को बाद में जाके हम लोग को पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाहिए। स्टूडेंट्स का फ्यूचर के साथ थोड़ा ये अन्याय हो रहा है, मुझे जो लग रहा है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ये एजुकेशन की तरफ दीदी उतना फोकस नहीं देती। ये लक्ष्मी भांडार वगैरह अच्छा है, बहुत सारे जो औरतें बेकार बैठे हैं घर गांव के तरफ, उनको मदद होता है। मैं मानती हूँ, ये सोचती हूँ कि देश चलाने के लिए मोदी ठीक है, लेकिन मैं जितना देखती हूँ वो बीजेपी टीम में इतना रूलर्स के स्ट्रेंथ नहीं है कि बंगाल चला पाए। तो आपको एक सुযোग मिलेगा संसद जाने के लिए, विधानसभा जाने के लिए, आप जाएंगे या नहीं? जाएंगे। जाएंगे ना? हाँ, तो जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं? बंगाल में इंडस्ट्री आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर बंगाल में, सिर्फ कोलकाता नहीं, बंगाल तो बहुत बड़ा है, 7-8 करोड़ का लोगों का ये स्टेट है। यहाँ पे जो बेरोजगारी की संख्या है, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। पढ़ने के जानते लिए हैं? बाहर जाते हैं। हाँ, पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, करियर के लिए भी बाहर जाते हैं। यहाँ जल्दी से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता किसी को। आजकल आप सुने ही होंगे ना कि बहुत लोग बंगाल छोड़ के जाते हैं दूसरे स्टेट्स पढ़ाई के लिए। ऐसा क्यों? बंगाल के स्टूडेंट्स बंगाल छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए? फॉर बंगाल गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव होना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट आर डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन, क्योंकि ये जो SC/ST का सर्टिफिकेट है, ये ठीक है। अगर आपको फैसिलिटी, मैं बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि आपको अगर फैसिलिटी देना है SC/ST वालों के लिए, तो आप थोड़ा अलग तरीके से फैसिलिटी दो। लाइक उनके लिए किताब का कॉस्ट कम कर देना, यूनिफॉर्म का कम कॉस्ट कर देना। ये नहीं कि, लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि SC/ST वालों को कम मार्क्स में जॉब मिल जा रहा है, इसके जगह हम जनरल वालों को कितना मेहनत करना पड़ेगा। आई फील दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ टू मच डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट बेस्ड ऑन कास्ट, जस्ट बेस्ड ऑन फिनेंशियल एबिलिटी। जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, कास्ट बेस में जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट देता है, SC/ST को, OBC को, SC/BC को, वो मिलना चाहिए या नहीं? रिजर्वेशन ठीक है, कुछ रिजर्वेशन इज़ फाइन, लेकिन ये पढ़ाई वाला जो चीज़ है, ये कम मार्क्स में उनको जॉब मिल जाता है। तो ये आगे जाके जो लोग पहले, मानिए कोई कम मार्क्स में डॉक्टर बन गया, तो कोई आगे जाके उनके पास ट्रीटमेंट कराना है, तो वो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? वी कांट ट्रस्ट। अच्छा, आपको लगता है ये वो टैलेंटेड नहीं है? हाँ, मतलब टैलेंटेड इन द सेंस वो लाइक जितना अच्छा एक डिग्री वाला डॉक्टर या टीचर कर सकते हैं, उतना अच्छा वो नहीं कर पाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो आप बोलते हैं हाई कास्ट जो है, उनका संख्या कितना होता है? हाई कास्ट वालों को मतलब जैसे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण, हाँ, जो जनरल कास्ट होते हैं, उनका संख्या बहुत कम होता है। और उनका जो बैकग्राउंड है परिवार का बहुत अच्छा है, शायद बहुत लोगों का अच्छा है, इसलिए वो पढ़ पाते हैं। जो SC/ST है, दलित है, आदिवासी है, उनको इतना सुযোग नहीं मिलता। उनका फैसिलिटी, मैं बोलना चाहती हूँ उनको भी पढ़ना चाहिए। एवरीबडी हैज़ गॉट द राइट टू एजुकेशन। सबको पढ़ने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आज के ज़माने में आई फील विदाउट एजुकेशन विथ प्रॉपर करियर इज़ नॉट पॉसिबल। और करियर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आज के ज़माने में भी बहुत जगह है जहाँ बोलते हैं कि लड़की हो तो घर पे बैठो, लड़की हो तो खाना पकाओ, लड़की को मतलब करियर करने का मौका नहीं दिया जाता। मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन हेल्प करने के द प्रोसेस थोड़ा अलग होना चाहिए। अच्छा, आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा यहाँ पे कैसा है? बंगाल में एजुकेशन सिस्टम आई वोंट से बहुत गंदा है, ठीक ठाक। गंदा मतलब? मतलब बहुत ही गिरा हुआ, बहुत मतलब कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक ही है।
नहीं, ठीक ही है, तो क्या होना चाहिए? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नहीं पता। नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब ये काफ़ी हाउस में अब हम बोलेंगे कि क्या चेंज करना चाहेंगे, आप तो कभी बोलेंगे ना ये सेंट्रल एसी बना दो, गर्मी होना है, मतलब ऐसे ही पढ़ाई में क्या क्या चेंज होना चाहिए? आपको लगता है कि बस यही है दिक्कत है, उसको चेंज करने से बंगाल का जो कलकत्ता का यूनिवर्सिटी है वो अच्छा हो जाएगा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी अच्छा हो जाएगा। अच्छा प्रोफेसर है प्रोफेसर्स हाँ है। तो पढ़ाई अच्छा होता है। हाँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर जितने जितने कॉलेजेस है, ये जो इनका ये सेमेस्टर डिले कराना, एग्ज़ाम डिले कराना, ये हम लोग के कॉलेज में हम लोग भी भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर है, राइट। तो हमारे कॉलेज में भी हम लोग एक साल ऑलमोस्ट होने को आया, हम लोग सेमेस्टर 1 नहीं दिए अच्छा, ऑलमोस्ट। सेमेस्टर 1 अब तक हमारा हुआ नहीं। तो एक साल में अगर 2 सेमेस्टर होने का बात है, 6 महीना गैप में 2 सेमेस्टर होता है एक साल में। तो अगर एक साल में 2 सेमेस्टर होने का बात है, तो हम लोग अगर ये साल एक सेमेस्टर में ही निकल गया तो वो दूसरा वाला हम लोग कब देंगे? तो हम लोग को बाद में जाके हम लोग को पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाहिए। स्टूडेंट्स का फ्यूचर के साथ थोड़ा ये अन्याय हो रहा है, मुझे जो लग रहा है। अच्छा, हाँ, तो जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं है? बंगाल में इंडस्ट्री आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर बंगाल में, सिर्फ कोलकाता नहीं, बंगाल तो बहुत बड़ा है, 7-8 करोड़ का लोगों का ये स्टेट है, यहाँ पे जो बेरोजगारी की संख्या है, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। पढ़ने के जानते लिए हैं? बाहर जाते हैं। हाँ, पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, करियर के लिए भी बाहर जाते हैं। यहाँ जल्दी से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता किसी को। मुझे जो लगता है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मतलब जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब PhD कर रखा है किसी ने, फिर भी जॉब पाने के लिए बहुत मुश्किल होना, ऐसा होता है बंगाल में। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? मेरा लिटिल बिट, नॉट दैट मच। सवाल पूछना अपना हक के लिए, सरकार से हो या प्रशासन से हो, कहीं किसी हाँ, को वो भी तो किसी को भी करना चाहिए। हाँ, I करना feel- चाहिए ना? हाँ, हाँ? राइट तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करे? सब राइट्स के बारे में अपना जानना ही चाहिए। हाँ अच्छा, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, अब तक मैंने दिया नहीं है, वोटर कार्ड बन रहा है मेरा, फिर बन जाएगा तो वोट देंगे। हाँ। हाँ? अभी रुझान क्या लग रहा है बंगाल की माहौल, खबर है तो? बंगाल का माहौल दीदी वर्सेस मोदी, कैसे आपको क्या लगता है, क्या? वो तो पॉलिटिक्स का सवाल हो गया। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, आप तो वोट देंगे ना, आपका अधिकार का सवाल हो गया। दीदी वर्सेस मोदी। दीदी को आप कैसे देखते हैं? अच्छी है, काम करती है, रास्ता वगैरह, जैसे कि मैं बोलूँगी बंगाल का रास्ता वगैरह जो भी है, रोड वगैरह बहुत इम्प्रूव हुआ है दीदी के आने के बाद। क्योंकि पहले मान लीजिए दीघा जाना हो किसी को, दीघा जाना हो पहले उनको बहुत तकलीफ़ फेस करना पड़ता था। वहाँ रास्ता वगैरह इतना अच्छा नहीं था, अंधेरा पूरा, वो सब अच्छा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये एडुकेशन की तरफ दीदी उतना फोकस नहीं देती। ये लक्ष्मी भांडार वगैरह अच्छा है, बहुत सारे जो औरतें बेकार बैठे हैं घर गांव के तरफ, उनको मदद होता है, उनके पैसों के इससे उनको मदद होता है। युवा को भी मिल रहा है पैसा? हाँ यूथ को भी पैसा मिल रहा है 1500 रुपये? हाँ, कन्याश्री है, हाँ। युवा साथी है। हाँ युवा साथी। रूपश्री क्या होता है योजना? हाँ, रूपश्री योजना है, कन्यादान योजना है, ऐसा कुछ योजना है ये दीदी का। ठीक है, आप दीदी के बारे में बोला, मोदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोदी जी के बारे में, देश का प्रधानमंत्री है। हाँ पता है, वो तो पता है। देश का प्रधानमंत्री, देश, मैं मानती हूँ, ये सोचती हूँ कि देश चलाने के लिए मोदी ठीक है, लेकिन मैं जितना देखती हूँ वो बीजेपी टीम में इतना रूलर्स के स्ट्रेंथ नहीं है कि बंगाल चला पाए। मुझे ये लगता है, क्योंकि हर बार देखिए ना, हर बार तो टीएमसी बीजेपी का ये वोट में लड़ाई होना ही होता है। हर बार टीएमसी क्यों आता है? क्योंकि टीएमसी को रूरल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे इंडिया में रूरल जो विलेजेस है, रूरल एरियाज़ जो है वो ज़्यादा है दैन शहर अर्बन एरियाज़। तो
इसलिए आपको लगता है कि टीएमसी इस बार सरकार बनाए, राइट? हाँ, मुझे लगता है कि वही फिर से लोग जीतेगा। चाहते हैं टीएमसी। हाँ, हाँ, क्योंकि टीएमसी कुछ कुछ चीज़ें तो अच्छा ही दे रहा है ना, तो लोग चाहते हैं इसलिए। जिसको जिस चीज़ से बेनिफिट मिलता है, अगर मुझे इस ड्रेस पहन के आराम मिलता है तो मैं तो यही ड्रेस पहनूंगी ना। मैं थोड़ी देखूंगी कि ये ड्रेस दूसरे लोग खरीद नहीं रहे हैं, मैं तो अपना बेनिफिट ही देखूंगी ना। तो बहुत सारे रूरल लोग देख रहे हैं कि उन लोगों को बेनिफिट मिल रही है, लक्ष्मी भांडार वगैरह, गांव में स्कूल कॉलेज का व्यवस्था कर देना, ये सब वो लोग देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो लोग फैसिलिटी बेनिफिट ले पा रहे थे, वो लोग चाहते हैं कि टीएमसी। अभी पार्लियामेंट में महिला बिल नहीं आ पाया, वोमेन रिजर्वेशन बिल, मतलब वोमेन को पॉलिटिक्स में ज़्यादा उनका हक मिलेगा, नहीं आ पाया, अपोजिशन ने रोक दिया। आपको लगता है कि वोमेन बिल आने के बाद कभी आपको सुयोग मिलेगा पॉलिटिक्स में आने के लिए, या संसद जाने के लिए, या विधानसभा जाने के लिए, वो ट्राई करेंगे? अगर कभी मेरे राइट पे बात आया कि मुझे मेरा जो राइट है मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, तब मैं जाऊँगी, लेकिन ऐसे ही तो नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। पॉलिटिक्स कैरियर की बात नहीं है, देश के लिए मैं बोल रहा हूँ, देश के लिए, आपके स्टेट के लिए। कभी दीदी आपको बोल देंगे या मोदी जी बोल देंगे कि आप आइए, आप चुनाव लड़िए, संसद आइए, संसद में आपके लोगों का सवाल उठाइए, काम कीजिए, ये काम करने के लिए इच्छा है कि नहीं अंदर? होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, अंदर है लोगों के लिए कुछ काम करने का इच्छा। आप हाँ, कलेक्टर बनेंगे तो सेवा भी करेंगे, और पॉलिटिशियन बनेंगे वही भी सेवा भी करेंगे। तो पॉलिटिक्स से इतना नफरत क्यों है लोगों का? आपका भी है? नफरत नहीं है, नफरत क्यों रहेगा, नफरत नहीं है। आप पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब दुनिया में पॉलिटिक्स सब कुछ होता है ना, हमारा देश पॉलिटिशियन चलाते हैं, और संविधान के हिसाब से पूरा कंट्रोल पॉलिटिकल लोग करते हैं, और जो चाहते हैं वो बनता है। हाँ, तो आपको एक सुयोग मिलेगा संसद जाने के लिए, विधानसभा जाने के लिए, आप जाएंगे या नहीं? जाएंगे। जाएंगे ना? हाँ? हाँ, और लास्ट में मुझे बताइए कॉफ़ी हाउस का बारे में, वो क्या है? बहुत एस्थेटिक जगह है, बहुत पुराने सारे जब से अंग्रेज थे वहाँ तब से ही कैफ़े है यहाँ बंगाल में, बहुत फेमस है तब से ही। बहुत तरह के फॉरेनर्स आते हैं यहाँ, ऐसे रूरल लोग भी मतलब नॉर्मल रीजनल लोग भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, इसलिए ये लोगों को, ये जिनको ये ब्रिटिश एम्बियंस पसंद है उनको पसंद है। इतना गर्मी में लोग क्यों बैठते हैं? गर्मी में आप जाके दूसरा होटल में देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ दिन ठंडा है, क्योंकि ये पुराने बिल्डिंग्स में होता है ना थोड़ा ठंडा रहना, क्योंकि मुझे आपको अच्छा लगता है? कंस्ट्रक्शन पता नहीं अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉफ़ी हाउस के बारे में आपका क्या ख्याल है? It's very good. Like I am here for the first time. Like I have never been in. First time? Yeah. Like मैं इसके पहले यहाँ पर कभी आई नहीं. I wanted to come here, but like I have been to College Street few times with my father. But for the first time I'm here with her, like because I wanted to come here. And I love the ambience. My dad has been here multiple times because when he works, like जब काम करने जाते हैं तो बहुत बार इधर आते हैं. तो my dad told me about this coffee house. I love the ambience here. मुझे बहुत अच्छा लगा. खाना भी बहुत अच्छा है. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ही है, तो थोड़ा हम आपको बहुत डिस्टर्ब भी किए। ओके, हम बात कर रहे थे दो युवा से, देश के बारे में उनका ख्याल बहुत अच्छा है, लोगों के बारे में सोचते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनका जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम से लेके हेल्थ सिस्टम तक, उनका अंदर कहीं ना कहीं ये है कि वो चाहते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर सिस्टम चेंज होना चाहिए। जब तक सिस्टम में चेंज नहीं होगा तब तक ये हमारी तरह आदमी दिक्कत में है। नमस्ते।